हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बायोलॉजी में एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। इसके पहले हम सब बायोलॉजी में दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन कौन? पहला था स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, और दूसरा चैप्टर हम सब पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। दोनों को आप जाके जरूर से जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा दोनों का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोनों। उससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या अदर्स कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र पहले देखते हैं होता क्या है। पहले देखते हैं क्या ये जो एक्सक्रेशन है यानी कि उत्सर्जन, इसका मतलब क्या होता है। तो क्या होता है कि शरीर से नाइट्रोजीनस वेस्ट को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। अब नाइट्रोजीनस वेस्ट क्या हो सकता है, समझना है। देखिए, उत्सर्जन क्या हुआ? शरीर से नाइट्रोजीनस वेस्ट को बाहर निकालना ही एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन कहलाता है। अब नाइट्रोजीनस वेस्ट क्या होता है? तो नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है आपका अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये जो तीन है ये आपका नाइट्रोजीनस वेस्ट है। नाइट्रोजीनस वेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ? नाइट्रो मतलब हुआ नाइट्रोजन, मतलब इस तीनों में क्या मौजूद होगा? नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, इसलिए ये आपका नाइट्रोजीनस वेस्ट कहलाता है। अब ये समझिए कि ये तीनों जो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, ये अगर शरीर में रहता है तो ये कोशिका यानी कि सेल को क्या करता है? डैमेज करता है। इसलिए अगर ये वेस्ट पदार्थ है और ये हानिकारक है, आपके बॉडी में बनता है, तो इसको क्या करना चाहिए? बाहर निकालना चाहिए शरीर से। इसलिए इस तीनों को क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब पहले ये देखते हैं कि ये जो अमोनिया या यूरिया या यूरिक एसिड है ये आता कहाँ से है। तो समझिए, जैसे आप कोई प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन मतलब जैसे आप दाल खाते हैं तो दाल में क्या है? प्रोटीन है। तो जैसे आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का क्या होता है? ब्रेक होता है। वो प्रोटीन जो है अंदर टूटता है जाके, और टूट के क्या बन जाता है? अमीनो एसिड बन जाता है। देखिए समझिए, ये आपका प्रोटीन है। ठीक है, ये इतना सा प्रोटीन आपने खाया, और इस प्रोटीन में बहुत सारा क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। इस तरह बहुत सारा क्या भरा हुआ है? इसमें अमीनो एसिड भरा हुआ है। तो ये जब ब्रेक होता है तो एक अमीनो एसिड क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये जो निकला क्या है? अमीनो एसिड है। अब देखिए, ये आपके शरीर के लिए क्या है? बहुत ही यूजफुल है। तो इसका बॉडी जब यूज करता है, क्योंकि बॉडी को चाहिए प्रोटीन यूज करने के लिए, शरीर के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन यूज होता है। तो इसका जब बॉडी यूज करेगा इस अमीनो एसिड का, तो यूज करने के बाद जो वेस्ट बनता है उसको बोलते हैं अमोनिया। समझना है, क्या हुआ? प्रोटीन को आपने खाया, प्रोटीन ब्रेक हुआ और क्या बना? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड को जब बॉडी यूज किया तो क्या बनता है? अमोनिया, NH3। ये वेस्ट होता है और ये हानिकारक पदार्थ होता है। ठीक है, ये वेस्टेज के रूप में बनता है अमीनो एसिड से, और इसको क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक चीज समझिए कि अमोनिया जो है ये जहरीला होता है। मैंने अभी तुरंत बताया था कि अमोनिया जो है वो क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है, जहरीला होता है। अब एक चीज ये भी समझिए कि जो जितना जहरीला होता है, जो चीज जितना जहरीला होगा, उसे बाहर निकालने के लिए शरीर से उतना ज्यादा पानी का जरूरत होता है। जैसे ये अमोनिया बहुत ही जहरीला है, इसको अगर बाहर निकालना है तो बहुत ज्यादा पानी का जरूरत होगा। अब देखिए, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो क्या होता है, आप समझिए कि आपके बॉडी में उतना पानी है क्या? बहुत ज्यादा पानी है क्या? नहीं है, क्योंकि आप एक लिमिट में पानी पीते हैं। इसलिए अमोनिया को हमारा शरीर जो है डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकता है। अमोनिया को हमारा शरीर डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि हमारे पास उतना पानी नहीं है। कुछ कुछ जीव जो है अमोनिया को डायरेक्ट बाहर निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा पानी है। बताएंगे तो आगे हम सब यही सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझिए, हम सब अमोनिया को बाहर नहीं निकाल सकते तो हम सब क्या करते हैं कि अमोनिया को कम जहरीला बना देते हैं।
मतलब कम टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो कन्वर्ट किस में किया जाता है? यूरिया में। मतलब अमोनिया को चेंज कर दिया जाता है यूरिया में, और यूरिया जो है लेस टॉक्सिन है, मतलब ये कम हानिकारक है, और कम हानिकारक को निकालने के लिए कम पानी का जरूरत होता है, इसलिए यूरिया को हम सब बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये अमोनिया था, अमोनिया क्या था? मोर टॉक्सिन था, इसको कन्वर्ट कर दिया कि गया किसमें? यूरिया में। ठीक है, और ये क्या है आपका? लेस टॉक्सिन है, बहुत कम, मतलब कि जहरीला है। अब देखिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो याद रखना है, ये करता है लीवर। लीवर यानी कि यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब समझिए यूरिया में अगर कन्वर्ट हो गया, अब ये इसको निकालने के लिए कम पानी का जरूरत होगा। ठीक है, और उतना पानी हम सबके बॉडी में मौजूद है, इसलिए अब यूरिया को बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए इस यूरिया को फिर बाहर कैसे निकालते हैं? तो एक्सक्रीट इन फॉर्म ऑफ यूरिन, मतलब अब यूरिया को बाहर निकाल सकते हैं किस फॉर्म में? तो मूत्र यानी कि यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अमोनिया को डायरेक्ट बाहर निकाला जा सकता है ह्यूमन बॉडी में? तो नहीं निकाला जा सकता है। तो कैसे निकाला जाता है? कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये चीज समझ में आया? अब क्वेश्चन बताया कि अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें आपका एक ऑप्शन होता है यकृत यानी कि लीवर, तो आपको किसमें मार्क करना है? यकृत में यानी कि लीवर में। ठीक है, अब देखिए यूरिया बन गया, यूरिया को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर निकालता कौन है? तो ये याद रखना, ये निकालता है किडनी यानी कि वृक्क। हमारे शरीर में 2 जोड़ा किडनी होता है या वृक्क होता है, यही जो है इस यूरिया को यूरिन के फॉर्म में क्या करता है? बाहर निकाल देता है। इसलिए समझिए ये आपका जहरीला पदार्थ था, अमोनिया जो था जहरीला पदार्थ को बदल दिया कम जहरीला में, और उसको बाहर कौन निकाला? किडनी। इसलिए किडनी जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग अगर पूछा जाए तो हमेशा याद रखना है क्या है? किडनी। ठीक है, चलिए अब जो ये यूरिया है इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखना कि यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। ठीक है, ये याद रखना NH2CONH2, या इसी को लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे C है और H कितना है? 4 H है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो CH4, और N 2 है N2O। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, यूरिया का ये फॉर्मूला है। अब समझिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यूरिया की मात्रा ब्लड में कितना होता है? यूरिया की मात्रा ब्लड में कितना होता है? तो याद रखना यूरिया की जो मात्रा होता है वो होता है 20 से 40 मिलीग्राम पर 100 ml। मतलब अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें कितना यूरिया होना चाहिए? उसमें 20 से 40 मिलीग्राम यूरिया होना चाहिए। अब समझिए कि ये एक निश्चित क्वांटिटी है, अगर इससे यूरिया का मात्रा ब्लड में बढ़ जाता है, 40 से अगर मान लेते 60 हो गया, तो यूरिया का मात्रा बढ़ने से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं? यूरेमिया। अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा 20 से 40 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? समझिए उतना यूरिया को किडनी क्या करेगा? कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक निश्चित मात्रा को ही कन्वर्ट कर सकता है। अगर बॉडी में यूरिया की मात्रा बढ़ गया तो उससे क्या होगा? आपके ब्लड में यूरिया ज्यादा फॉर्म दिखेगा, और उसी रोग को कहते हैं यूरेमिया। हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूरिया की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? यूरेमिया रोग होता है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन। हमारे शरीर में कौन कौन सा उत्सर्जन अंग है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला उत्सर्जन अंग है स्किन यानी कि त्वचा। देखिए स्किन जो है, स्किन भी आपका एक उत्सर्जन अंग है। अब स्किन से क्या उत्सर्जित होता है, क्या बाहर निकलता है? तो समझिए स्किन से आपका क्या निकलता है? सॉल्ट निकलता है। ठीक है, ये सॉल्ट, वाटर और मिनरल्स पसीने के रूप में। पसीने के रूप में क्या क्या निकलता है? देखिए पसीना जो निकलता है उसमें आपका सॉल्ट होता है, वाटर तो होता ही है, और मिनरल्स यानी कि खनिज भी होता है। ठीक है, ये तीनों जो है स्किन से निकलता है। अब नेक्स्ट है कि इसका जो ये सिक्रेशन होता है स्किन में कहाँ पे होता है? तो याद रखना कि हमारे त्वचा में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं स्वेट ग्रंथि यानी कि स्वेट ग्लैंड। हमारे स्किन में एक ग्रंथि होती है स्वेट ग्लैंड, और वही क्या करता है? इस तीनों को बाहर निकालता है।
क्योंकि यहाँ पे देखिए ये किडनी जो है ये आपका बाहर निकाल रहा है, तो यहाँ भी कौन निकाल रहा है, श्वेत ग्रंथि निकाल रहा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब समझिए कि जो स्किन से आपका सॉल्ट वाटर मिनरल्स पसीने के रूप में निकलता है, वो क्यों निकलता है एक्चुअल में, वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए निकलता है। मतलब बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, हमारे शरीर में घटते बढ़ते रहता है, तापमान के अनुसार, आसपास के तापमान के अनुसार हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, उसको मेंटेन रखता है। इसलिए इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही हमारा क्या निकलता है, पसीना निकलता है। उस पसीने में क्या होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है, मिनरल होता है। अब समझिए कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, तो याद रखना है कि इस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। यही हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। मतलब हमारा शरीर से अगर ज्यादा मतलब कि गर्मी लग रहा है, ठीक है, तो शरीर को ठंडा रखने के लिए ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड इस श्वेत ग्रंथि को स्वेट ग्लैंड को क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा और उसको क्या बोलेगा कि आप ज्यादा पसीना निकालिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, कम हो। ठीक है, इसलिए कंट्रोल कौन करता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करता है, कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में। ये आपका पहला एक्सक्रेटरी ऑर्गन था। दूसरा एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है वो है आपका लंग्स यानी कि फेफड़ा। फेफड़ा जो है ये भी आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। और याद रखना कि फेफड़ा से गैसियस वेस्टेज, मतलब जो गैस के फॉर्म में, जो गैस के फॉर्म में वेस्ट होता है उसको बाहर कौन निकालता है, तो आपका फेफड़ा यानी कि लंग्स। अब गैस के फॉर्म में कौन कौन होता है, तो आप जानते हैं कि आप लगातार क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये आपका वेस्ट मटेरियल होता है, इसलिए वेस्ट पदार्थ होता है, इसलिए CO2 इससे निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में नाइट्रोजन गैस और अदर्स गैस। मतलब जैसे आप सांस लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं जाता है, वातावरण में जितना भी गैस मौजूद है वो सब अंदर जाता है, नाइट्रोजन जाता है, ठीक है, अदर्स गैस भी जाता है। तो वो सब भी डायरेक्टली जो निकल जाता है तुरंत, तो वो सब भी क्या है, आपका वेस्ट ही है। मेनली आपको ये तो याद रखना ही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो निकलता ही है, साथ में N2 नाइट्रोजन या अदर्स गैस भी निकलता है। तो याद रखना है लंग्स से क्या हो गया, ये आपका वेस्टेज, कौन सा वेस्टेज, गैसियस वेस्टेज को बाहर निकलता है। तीसरा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है, तो समझना है, बड़ी आंत जो है अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड को बाहर निकालता है। मतलब जैसे आप खाना खाते हैं, कुछ खाना क्या होता है, अनपचा हो जाता है, मतलब अनडाइजेस्ट हो जाता है, पचता नहीं है, तो वो खाना अंदर में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत से क्या होता है, एनस द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। और ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड। कौन निकालता है, तो हमेशा याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन। चौथा अगर एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात करें तो वो है लीवर, यकृत। अब समझिए, लीवर कोई चीज बाहर नहीं निकालता है। लीवर जैसे यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा, स्किन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या कर रहा था, हानिकारक पदार्थ यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर रहा था, बाहर निकाल रहा था। लेकिन ये जो आपका लीवर है ये बाहर नहीं निकलता, लेकिन बाहर निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है। किस तरह से, तो अभी मैंने यहाँ पे उसका वही जिक्र किया था। देखिए हमारे शरीर में मैंने बताया कि अमोनिया और यूरिक एसिड भी बनता है। याद रखना कि हमारे शरीर में अमोनिया भी बनता है और यूरिक एसिड भी बनता है, ठीक है। तो इस अमोनिया और यूरिक एसिड को हमारा शरीर डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकता है, इसलिए इस दोनों को कन्वर्ट कर दिया जाता है कि किसमें, यूरिया में। ठीक है, बहुत सारा जीव अलग अलग है, कोई अमोनिया को बाहर निकालता है, कोई यूरिक एसिड को बाहर निकालता है, कोई यूरिया को बाहर निकालता है, लेकिन जो मानव शरीर है वो किसको निकालता है, यूरिया को बाहर निकालता है। तो ये दोनों अगर शरीर में बनता है, जैसे कि आप प्रोटीन खाते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है, फिर यूरिक एसिड बनता है। इस दोनों को बाहर निकालने के लिए यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करता कौन है, तो वो महत्वपूर्ण अंग कौन है, लीवर यानी कि यकृत करता है। तो याद रखना ये कोई चीज बाहर नहीं निकालता है, लेकिन बाहर निकालने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, ये सिर्फ और कन्वर्ट का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, देखना बहुत महत्वपूर्ण है ये,
किडनी यानी कि वृक्क, और इसी किडनी के बारे में हमको एक्सप्लेटरी ऑर्गन में बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि किडनी से ही बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो समझिए ये जो किडनी है मैंने बताया ये किसको निकालता है, ये नाइट्रोजीनस वेस्टेज को बाहर निकालता है, वो वेस्ट जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन मौजूद हो, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, अब समझिए किडनी का काम चल गया, इसको हम पूरा डिटेल में इस किडनी को पूरा देखेंगे, किडनी कैसे वर्क करता है इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन के प्रकार क्या क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। मैंने अभी बताया कोई जंतु यूरिया निकालता है, कोई जंतु अमोनिया निकालता है, कोई यूरिक एसिड निकालता है। तो इस 3 प्रकार से जंतुओं को बांटा गया, उत्सर्जन को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है जिसको बोलते हैं अमोनोटैलिज्म। क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिज्म। ठीक है, अमोनो से साफ पता चलता है किसके बारे में हो रहा है बात, अमोनिया के बारे में। अमोनिया उत्सर्जन मतलब ये क्या है, वो जीव जो क्या उत्सर्जित करता है, अमोनिया। वो जीव एक्सक्रीट मतलब उत्सर्जन, वो जीव जो अमोनिया उत्सर्जित करता है। याद रखना जितना भी अमोनोटैलिज्म है, जितना भी अमोनोटैलिज्म है वो क्या उत्सर्जित करेगा, अमोनिया उत्सर्जित करता है। इसलिए याद रखना है ये अमोनिया उत्सर्जित करता है, इसलिए ये अमोनोटैलिक जीव कहलाता है। जो अमोनिया उत्सर्जित करता है वो जीव क्या कहलाता है, अमोनोटैलिक जीव कहलाता है। ठीक है, अब कौन कौन सा जीव है तो समझिए, मैंने बताया कि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए, अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा किसका जरूरत होता है, पानी का, क्योंकि ये सबसे जहरीला पदार्थ है। तो जितना जहरीला होगा उसको निकालने के लिए उतना पानी की जरूरत होगा। इसलिए जिसको जितना पानी है, जैसे फिश तो पानी में ही रहता है, उस वो जितना चाहेगा उसको पानी मिल जाता है। तो जितना भी आपका एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जीव है, उसको पानी तो मिल ही जाता है, इसलिए वो डायरेक्टली क्या निकाल देता है, अमोनिया बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फिश है वो किस प्रकार का जीव है, तो किस प्रकार का, अमोनोटैलिक जीव है। यह पूछा जाता है कि फिश जो है क्या उत्सर्जित करता है। ऑप्शंस में ये तीनों होता है और कोई एक दूसरा होता है, तो आपको क्या लिखना है, अमोनिया उत्सर्जित करता है। ठीक है, और साथ में आपको जो एक याद रखना है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी जो है अमोनिया उत्सर्जित करता है। और जितना भी उभयचर है, एम्फीबियन, जितना भी उभयचर है वो भी क्या करता है, आपका अमोनिया उत्सर्जित करता है। लेकिन आपको फिश तो याद रखना ही है, बहुत बार आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुका है कि फिश किस चीज को उत्सर्जित करता है, किसको, अमोनिया को। अब दूसरा बात आते हैं, दूसरा टाइप जो है वो है यूरियोटैलिज्म। यूरियोटैलिज्म, अब देखिए यहाँ पे लिखा है यूरियो। यूरियो मतलब हो गया ये क्या निकालेगा, यूरिया निकालेगा। ये अमोनो था मतलब अमोनिया निकाल रहा था, ये है यूरोटैलिज्म यानी कि यूरिया निकालता है। तो यहाँ पे साफ लिखा ये एक्सक्रीट क्या करता है, बाहर क्या निकालता है, यूरिया निकालता है। ठीक है, यूरिया बाहर निकालता है। इसलिए जो जीव यूरिया बाहर निकालता है उसको बोलते हैं यूरोटैलिक। यहाँ पे बोल रहे थे अमोनोटैलिक, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूरोटैलिक, क्योंकि ये क्या बाहर निकाल रहा है, यूरिया बाहर निकाल रहा है। ये सब जीव यूरोटैलिक कहलाता है। अब यूरिया बाहर कौन निकालता है, तो इसका तो फर्स्ट एग्जांपल यहीं पे हमने बताया कि मानव जो है यूरिया ही बाहर निकालता है, क्योंकि मानव के पास उतना पानी नहीं है। इसलिए इसमें जो आपका अमोनिया बनता है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है यूरिया में, जो कि अमोनिया को बाहर नहीं निकाल सकता। कौन कौन, जैसे मानव, मानव जो है यूरिया को बाहर निकालता है। शेर, खरगोश, जितने भी मैमल्स है स्तनधारी, मानव, शेर, खरगोश, वो सब क्या होते हैं, यूरोटैलिक होते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मेढक। मेढक यानी कि जो फ्रॉग होते हैं वो क्या होते हैं, उभयचर। मैंने अभी बताया कि जो उभयचर है एम्फीबियन है, जो उभयचर यानी कि एम्फीबियन है वो क्या निकालते हैं, अमोनिया बाहर निकालते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो मेढक है वो भी उभयचर है लेकिन वो यूरिया बाहर निकालता है। और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन से याद रखना है, पूछा जाता है कि मेढक किसको बाहर निकालता है, तो याद रखना है यूरिया को बाहर निकालता है। और मानव भी पूछा जाता है, ह्यूमन यूरिया को बाहर निकालता है। जितना भी स्तनधारी हो वो यूरिया को बाहर निकालेगा। तीसरा जो टाइप है वो है यूरोकोटैलिज्म। क्या लिखा है, यूरिको
टैलिक, मतलब ये क्या निकालेगा, यूरिक अम्ल निकालेगा बाहर। तो ये क्या एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड। और जो जंतु या जीव यूरिक एसिड बाहर निकालता है उसको कहते हैं यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक जीव कहलाता है। ठीक है, अब समझिए अमोनिया सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, मैंने बताया सबसे ज्यादा जहरीला होता है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो होता है यूरिक अम्ल, सबसे कम जहरीला यूरिक अम्ल, उससे ज्यादा जहरीला यूरिया, और सबसे ज्यादा जहरीला अमोनिया। ठीक है, इसलिए जिसके पास, अब देखिए यूरिक अम्ल सबसे कम जहरीला होता है और इसलिए इसको बाहर निकालने के लिए उतना पानी की जरूरत नहीं होता है। इसलिए वो जीव जिसको जितना उतना पानी नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए वो यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, बर्ड्स, बर्ड्स उतना पानी नहीं पीता है, इसलिए ये यूरिया में भी बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि यूरिया के लिए थोड़ा पानी की ज्यादा जरूरत होती है, इससे थोड़ा कम होता है लेकिन होती है। जैसे मानव जो है वो उतना पानी पी सकता है, लेकिन जो बर्ड्स है उतना पानी नहीं पी सकता, इसलिए ये जो है किस फॉर्म में, यूरिक अम्ल में बाहर निकालता है। जो आपका इंसेक्ट होता है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सब उतना पानी तो पीते नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं यूरिक अम्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं, यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं। फिर जितना रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले, जैसे आपका स्नेक हो गया, सांप हो गया, लिजार्ड हो गया, यानी कि आपका गिरगिट हो गया, ठीक है, ये सब आपका क्या निकालता है, यूरिक अम्ल निकालता है। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल में सबसे ज्यादा जहरीला कौन, तो सबसे ज्यादा जहरीला अमोनिया, सबसे कम जहरीला कौन, तो यूरिक अम्ल, और ये बीच में होता है। ठीक है, इस दोनों के बीच में ये होता है, सेकंड जहरीला ये है और थर्ड जहरीला ये है, सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए याद रखना है ये सब इतना, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। और ये नेक्स्ट जो वीडियो हम सब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट लाएंगे वो इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम सब जो महत्वपूर्ण एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है आपका किडनी, यूरिक, उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलस क्या काम करता है किडनी में, देखिए ग्लोमेरुलस पाया जाता है जो कि यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, जितना भी आपका ब्लड में एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसको निकालने का काम कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है। वो कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। उस पूरे को डिटेल में पढ़ेंगे, कितना किडनी से कौन कौन सा क्वेश्चन आके एग्जाम में पूछा जाता है, यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेटस क्या होता है, पूरा उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे वो जल्दी आप लाएंगे, आप इससे बने रहिए चैनल पे और इसको पूरा डिटेल से लिख लीजिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।